स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th से। इसके पिछले वीडियो से हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। इसका पहला क्वेश्चन आप लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए मान लेते हैं लेट द गिवन पॉलिनोमियल इज p of x is equal to x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो प्रोडक्ट सम मैं आपको पहले भी बताया था, जो आपकी जनरल फॉर्म आती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आती है। तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है a इंटू सी, और जो सम है वो आता है b। तो ए सी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, और सम आता है कोफिशिएंट ऑफ b। तो b को आपने स्प्लिट करना है। b को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में कि a इंटू सी आए प्रोडक्ट करने के बाद। तो b आपके पास यहाँ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, और इसे स्प्लिट करने के बाद a इंटू सी कितना, -8। तो आपने b को स्प्लिट करना है -2 को ऐसे दो नंबर में कि अगर उन्हें प्रोडक्ट करें तो आए -8। तो -2 को आप -2 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो नंबर में कि प्रोडक्ट आए आपके पास, प्रोडक्ट आए -8। अब वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, इसमें आपने साइन भी देखना है। तो अगर हम लें -4 और 2, अब -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इज इक्वल टू -8, एंड -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये आपके पास सम है। तो आपने -2 को स्प्लिट किया -4 एंड 2 में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। -2 को स्प्लिट किया -4 एंड 2 में। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, x, अंदर बचा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ जब भी आप कॉमन लेते हैं तो जो फैक्टर आता है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सही है तो क्वेश्चन सही जा रहा है। अब x माइनस 4 आपके पास कॉमन है और अंदर बचेगा यहाँ से x, यहाँ से +2। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सो द वैल्यू ऑफ p of x is 0 when, जब इनके ये फैक्टर 0 आएंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 4 and -2 are the zeros of polynomial p of x।
ठीक है, तो यहाँ तक आती हैं इसकी फैक्टराइजेशन जीरोस। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकाल दिए। अब इसके बाद का काम आता है वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है आप लोगों को। वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन में रिलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ही आपने वेरीफाई करनी होती है। तो आपके पास आता है सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, तो ये आपके पास है सम ज़ीरोस हैं, एक 4 एक -2, तो इनको प्लस कर दो। 4 प्लस -2 जो कि आता है 2। अब जो रिलेशन आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं वहाँ पे सम इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, ये आपने रिलेशन कर रखे हैं, हमने पिछले वीडियो में ये रिलेशन किए थे। तो 2 को अब सम -b/a, तो a ये आपकी जो जनरल इक्वेशन आती है यहाँ से है। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b आता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2/1, 2/1 लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि 2/1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस, अब 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये -1 कहाँ से आया? तो ये जो आपने 2/1 लिखा, मैं इसे -(-2/1 लिख सकता हूँ। -(-2/1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है b कितना है? -2। तो b को -2 को आपने बनाने के लिए एक माइनस बाहर रखा, तो जहाँ से फिर आपके पास ये रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन आता है आपके पास प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जो आपने प्रोडक्ट पढ़ा है वो c/a आता है, तो हम उसी बेसिस प्रोडक्ट जो जीरोज हमारे पास आए हैं 4 एंड -2, इन्हें प्रोडक्ट करो। 4 इंटू -2, तो ये आता है आपके पास -8। अब जो आपके पास जनरल फॉर्म देखेंगे तो c/a, तो c कांस्टेंट, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो -8 और यहाँ पे 1, तो हम इसे लिख सकते हैं अपॉन 1। तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है यहाँ। अब इसी तरह कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x² -3 -7x। तो कोई भी अगर आपके पास इस तरह का पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आता है तो आपने सबसे पहले चेक करना है ऑर्डर कि जो x की जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर का ऑर्डर। यहाँ पे 6x² -3, तो कांस्टेंट टर्म पहले है और 7x बाद में, तो इसे आपने सबसे पहले रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके लिखेंगे हम सबसे पहले। तो हमारे पास, और पहले मान लें लेट p of x इज इक्वल टू 6x² -3 -7x।
रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ऑर्डर में लिखना ज़रूरी होता है ये, क्योंकि इसे हमने बेसिकली इस फॉर्म में बनाना होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जनरल फॉर्म में लेके आना होता है। अब फिर से वही चीज़ है, आपके पास जो सम आना चाहिए, जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपने करनी है, तो -7 प्रोडक्ट आना चाहिए आपके पास, a इंटू सी, मैंने आपको बताया था a इंटू सी, ये प्रोडक्ट आता है और ये सम आता है a इंटू सी। तो a कितना है आपके पास 6, c -3, तो ये आता है -18। तो आपने -7 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि जो उनका प्रोडक्ट बने वो बने -18 -7 को। तो जैसे 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 9 2 ज़ा 18। अब साइन कैसे लगेंगे, 9 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो 9 2 ज़ा 18। अब 18 आपके पास माइनस का है, 7 भी आपके पास माइनस का है, ठीक है। ये दो आप माइनस का 9 करेंगे, क्योंकि -9 + 2 = -7, और ये -18, तो ये आपके पास आ गया। तो आपने -7 को स्प्लिट किया -9 और 2 में, तो यहाँ स्प्लिट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब कॉमन लेंगे इन दो फैक्टर से, इन दो फैक्टर से, तो यहाँ क्या है, x और 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लो, 3x अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, ऑलरेडी तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1। सो p of x is 0 when 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x is equal to 3/2 एंड x is equal to -1/3। तो यहाँ से आपके पास जीरोज आ गए, देयरफॉर 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, ठीक। अब इसके बाद फिर से वही चीज़ आती है आपके पास, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या जाएगा, वेरिफिकेशन के लिए हम वही लेंगे फिर से, पहले हम लेते हैं सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ 0 क्या आता है आपके पास, हमारे पास है 3/2 माइनस 3/2 प्लस -1/3। तो ये सम आपने लेना है, तो इसे लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम कितना आता है 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 2, तो 7/6, 7/6। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अब हमारे पास जो आता है क्वेश्चन वो है -7। तो इस 7 को माइनस बनाने के लिए -7 अपॉन 6, तो ये क्या आता है -b/a, जो फॉर्मूला है सम का -b/a, तो ये आता है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह आपके पास सेकंड रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो आपके पास जीरोस निकली हैं 3/2, माने इन्हें प्रोडक्ट कर दो, तो ये क्या जाएगा 3/2 माइनस 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या जाएगा -1/2। तो -1/2, तो
आपके पास 6x²। तो ये काट के अगर आप ना लिखें, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही लिखें तो ये वैल्यू बन जाएगी। ये बिना मल्टीप्लाई किए आपने करना है। तो -3/6। जब -3/6, क्योंकि वही वैल्यू आती है, काटेंगे वही वैल्यू आएगी। जब रिलेशन आप लेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो ये आता है आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट -3, जो -3 है आपके पास, ये है कांस्टेंट टर्म, और 6 जो है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इसकी वेरिफिकेशन आ गई है। तो आपने इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करने हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या दिया होगा, सम ऑफ जीरोज दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा। रिस्पेक्टिवली लगा है मतलब पहले सम है तो सम आएगा 1/4, प्रोडक्ट आएगा -1। तो ये चीज़ आपको गिवन है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये चीज़ गिवन है। तो आपने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड आते हैं। ठीक है, पहले मेथड मैं अगर यहाँ पे लिखूँ गिवन इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो। गिवन तो सम ऑफ जीरो क्या है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा 1/4 आ गए। और प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो यूजिंग, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे सम ऑफ जीरो है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4, 1/4x प्लस अल्फा बीटा है -1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो 4 एलसीएम आएगा। तो जब आएगा तो यहाँ पे बनेगा 4x² माइनस एक्स, और माइनस प्लस माइनस और 4 लग जाएगा तो 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, वहाँ पे आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे आपको क्या दिया है, सम ऑफ जीरो दिया है आपके पास, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, वही चीज़ 1/4। तो आपके पास जनरल इक्वेशन आती है ax² प्लस bx प्लस c। तो जो सम ऑफ जीरो आते हैं वो आते हैं -b/a। प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आता है जो गिवन है -1, और इसका जो फॉर्मूला है वो आता है c/a। अब आपने यहाँ से कंपेयर करने हैं। तो अगर आप ये कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू 4 आता है, यहाँ c। अब यहाँ कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, और b जो आएगा b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1। अब c, अगर a आपके पास 4 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ, अगर a आपके पास 4 है, ये माइनस है, तो यहाँ -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब 4 से 4 कटेगा तो बचेगा -1। तो c कितना आया, c आता है आपके पास -4। तो आपने ये वैल्यू भर देनी है क्वाड्रेटिक में, देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c बिकम, एक ही जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 4x² b -1, तो -x प्लस c -4 तो यही था 4x² माइनस एक्स माइनस 4, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इज द
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसी तरह इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।